डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने भाजपा का थामा दामन, कहा प्रधानमंत्री की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान लिया था फैसला। कुल्लू में जबरन हॉल से निकाल दिए गए बीडीसी सदस्यों ने मामले की उपायुक्त से की शिकायत, कहा अधिकारियों ने माफी न मांगी तो सीएम से करेंगे शिकायत। रंग लाया ट्रक ऑपरेटरों का 100 दिनों का आंदोलन, कंपनी ने ट्रक ऑपरेटरों के खातों में डाली बकाया राशि, ऑपरेटरों ने शालूघाट में अभिनंदन समारोह किया आयोजित। और नाहन में निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। लंबे समय से जारी अटकलों को पूर्ण विराम लगाते हुए रविवार को बनीखेत में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान डलहौजी भाजपा के मंडलाध्यक्ष विनोद महाजन ने मनोज चड्ढा को विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष इस मौके पर डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि माना है और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने 4 जुलाई को परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों और पार्षदों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और अमित शाह के मार्गदर्शन में उन्हें भाजपा का दामन थामना चाहिए ताकि डलहौजी क्षेत्र का विकास हो सके। उसे देखते हुए उन्होंने 2 दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी नगर परिषद के बाकी पार्षद 4 जुलाई को देवी देहरा में विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। डलहौजी नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये मेरा तीसरा कार्यकाल है कंसेक्टिवली, लगातार। और हम लोग प्रयासरत रहे हैं डलहौजी की मूलभूत सुविधाओं को, डलहौजी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में और उनको नई दिशा निर्देश देने में। कुछ पिछले समय से ऐसा लग रहा था कि डलहौजी के साथ अनदेखी हो रही थी और उस अनदेखी के चलते मेरे सहयोगी लोगों ने, पार्षदों ने, अन्य हमारे जो सहयोगी हैं, जिनको मैं कार्यकर्ता नहीं कहता, मैं उनको सहयोगी कहता हूँ, उन सबका ये मानना था कि जैसे मोदी जी की नीतियाँ हैं, जैसे अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उनके चलते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए। ज़्यादातर इसलिए कि इलाके की खुशहाली के लिए हम लोगों को ऐसे कदम उठाने चाहिए प्रभावी, जिससे इलाके की खुशहाली हो सके। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को जीएसटी मामले में घेरने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में केवल प्रचार के लिए जीएसटी को लागू कर दिया, जबकि इसमें आम जनता से लेकर व्यवसायियों तक हर वर्ग को आवश्यक जानकारी देनी चाहिए थी ताकि वर्तमान में भ्रम वाली स्थिति न रहती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जल्दबाजी में आगे बढ़ाया है, आज देश में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। बहुत सारे ऐसे व्यापारी है जो भारत बंद कर रहे हैं, 5-5 दिन से अपना काम बंद करके बैठे हैं। हमको सबके कंसर्न को देखना चाहिए था। और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। किसी को ये आज अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीज़ कल से सस्ती हो रही है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है, कोई पता नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से लोगों से डील कर रहा हूँ, किसी व्यापारी को, प्रोडक्शन करने वाले को, किसी को पता नहीं कि जीएसटी आ रहा है जी, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला। हम ये कहते हैं सरकार को, कांग्रेस पार्टी का कंसर्न ये था कि सबकी जो कंसर्न थे उनको देखना चाहिए था, थोड़ा और समय दे के इसको लागू करना चाहिए था। जब क्लैरिटी होती पूरे देश में, एक मजबूती के साथ ये कानून आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये सरकार केवल पब्लिसिटी के लिए जिस प्रकार का ये ड्रामा करती है, उससे हम सहमत नहीं। पंचायत समिति नगर ब्लॉक के सदस्यों ने कुछ अधिकारियों पर उनके साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। बीडीसी सदस्यों ने पत्रकार वार्ता में जिला परियोजना अधिकारी और बीडीओ पर उन्हें बीडीसी हॉल से जबरन निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की शिकायत कुल्लू उपायुक्त से की है। उपायुक्त ने बीडीसी सदस्यों को अधिकारियों से माफी मंगवाने का आश्वासन दिया है।
पंचायत समिति नगर ब्लॉक की अध्यक्षा अनीता ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि 30 जून को पंचायत समिति नगर की त्रैमासिक बैठक चल रही थी। करीब 3 बजे जिला परियोजना अधिकारी और बीडीओ नगर पंचायत समिति हॉल में आए और उन्हें हॉल से जाने के लिए कहा और कहा कि यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। बीडीसी अध्यक्षा अनीता ठाकुर का आरोप है कि उक्त अधिकारियों ने उन्हें जबरन कमरे से बाहर निकाल दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। सदस्यों का कहना है कि यदि हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी तो उन्हें इसकी सूचना पहले ही दी जानी चाहिए थी। इस तरह एकाएक उन्हें जबरन हॉल से निकालना अधिकारियों की तानाशाही को दर्शाता है और जब अधिकारियों को पता था कि बीडीसी हॉल में त्रैमासिक बैठक है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी दूसरी जगह क्यों नहीं की गई। सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उपायुक्त कुल्लू से की है। यदि उक्त अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी तो बीडीसी के सदस्य सीएम से मामले की शिकायत करेंगे। कल हमारी पंचायत समिति में त्रैमासिक बैठक बुलाई गई जो 3 महीनों के बाद होती है। तो हमारी मीटिंग चल रही थी कि अचानक वहाँ 3 बजे के करीब हमारे को कहा जाता है कि आप जो हॉल है उससे बाहर निकलो, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी। और ये जो मीटिंग है ये हमारी एक जनता की जो अपील होती है, जनता की जो समस्याएं होती है उसके बारे में हम वहाँ आके डिस्कस करते हैं और हम अपने रेजोल्यूशन वगैरह वहाँ से हम प्रोसीडिंग में डालते हैं और हम विभाग वालों को देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक सौतेला व्यवहार किया गया वहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर कुल्लू के आते हैं और कहा कि आप बाहर निकलो, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, पूरे हिमाचल में है। तो ये एक हमारे लिए एक जो हमारे को एक ठेस पहुंची कि हमारे साथ ये क्या व्यवहार किया जा रहा है। हम जिस अपने घर में बैठे हुए हैं हमारे को वहाँ से निकाला जा रहा है। जो कल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने हमारी बीडीसी के हॉल में आकर के जो ये भद्दा व्यवहार किया है, इसके लिए वैसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलो हमने तो हमारे सभी मेंबरों ने माना कि चलो अगर हाँ करके माफ़ी मांगते हैं तो चलो हो जाती है गलतियाँ, नहीं इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो इससे फिर और सख्त कदम उठाया जाएगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।